Megha Agarwal, consultant psychiatrist at Kailash Deepak Hospital. Today, we are going to talk on the topic stress during examinations and how to effectively cope up with it. एग्ज़ाम्स नज़दीक हैं और सब बच्चों के मन में यही चल रहा होगा कि कैसे सिलेबस पूरा होगा, कैसे प्रिपरेशन होगी और हमें एग्ज़ाम में कुछ याद आएगा कि नहीं आएगा, हम अच्छे से लिख पाएंगे कि नहीं लिख पाएंगे। ये नॉर्मल वारी बहुत कॉमन है एग्ज़ाम्स के टाइम एंड थोड़ा बहुत स्ट्रेस हेल्दी होता है। बट जब ये स्ट्रेस बहुत एक्सट्रीम लेवल पे चला जाए तो इट स्टार्ट्स अफेक्टिंग यू फिज़िकली एज वेल एज मेंटली। इनफैक्ट एक्सट्रीम लेवल ऑफ स्ट्रेस आपकी परफॉर्मेंस को भी सिग्निफिकेंटली हैम्पर करता है। सो नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट कि क्या क्या कॉजेज़ हो सकते हैं स्ट्रेस के ड्यूरिंग दी एग्ज़ाम्स। फर्स्ट इज़ अ फियर ऑफ फेलियर और ओवर एक्सपेक्टेशन फ्रॉम सेल्फ। ये सोचना कि मुझे बहुत ज़्यादा हाई मार्क्स स्कोर करना है, अगर मैंने स्कोर नहीं किया तो सोसाइटी क्या सोचेगी, पेरेंट्स क्या सोचेंगे, फ्रेंड्स टीचर्स हमारे बारे में क्या सोचेंगे। एक बहुत ज़्यादा प्रेशर क्रिएट करता है। ओवर एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम पेरेंट्स, फ्रॉम फ्रेंड्स, फ्रॉम टीचर्स। देन एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है लैक ऑफ एडिक्वेट प्रिपरेशन। सेशन के बिगनिंग से ही अगर कुछ बच्चों ने पढ़ाई ठीक से नहीं की होती है तो एंड तक आते आते उन्हें ये स्ट्रेस होने लगता है कि सिलेबस पूरा नहीं हुआ और एग्ज़ाम्स पास में आ रहे हैं, तो वो भी एक बहुत बड़ा रीज़न है। नाउ वी विल टॉक अबाउट द सिम्टम्स। सिम्टम्स क्या क्या हो सकते हैं ओवरवेलमिंग स्ट्रेस के। एक तो फिज़िकल सिम्टम्स, हम उसे कैटेगराइज करेंगे दो पार्ट्स में, फिज़िकल सिम्टम्स एंड बिहेवियरल सिम्टम्स। फिज़िकल सिम्टम्स बहुत कॉमन होते हैं, जैसे कि इंडाइजेशन फील करना, पेट खराब होना, लूज मोशन, ऑल्टरनेटिंग लूज मोशंस, कॉन्स्टिपेशन। देन चेंज इन द ईटिंग हैबिट्स, चेंजिंग स्लीपिंग पैटर्न्स, बहुत ज़्यादा सोना या बिल्कुल नींद ना आना, बहुत ज़्यादा रेस्टलेस फील करना, स्वेटिंग, शिवरिंग, एपिसोडिक स्वेटिंग एंड शिवरिंग होना, बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम लिथार्जी फील करना। तो ये सारे फिजिकल सिम्टम्स हैं। एंड फ्रीक्वेंट हेडेक्स इज़ ऑल्सो वेरी कॉमन। नाउ व्हाट कैन बी द बिहेवियरल सिम्टम्स। एक तो बच्चा जो है बहुत लो फील करने लगता है, ही हैज़ लो मूड थ्रू आउट द डे, he stays confined to self, he doesn't want to interact with other people around him. This is one of the behavioral symptom. Then he gets irritable and tearful very easily, छोटी छोटी बातों पे रोना आ जाता है, गुस्सा आ जाता है। देन देर इज़ लैक ऑफ मोटिवेशन, बिल्कुल मोटिवेशन लैक करने लगते हैं बच्चे, प्रिपरेशन छोड़ देते हैं, एग्ज़ाम से रिलेटेड जो भी चीज़ें होती हैं बिल्कुल उसमें इंटरेस्ट नहीं ले पाते हैं। देन एनीडोनिया, जो चीज़ें पहले बच्चों को इंटरेस्टिंग लगती थी, इन्जॉयबल लगती थी, अब उन चीज़ों को इन्जॉय नहीं करते। सो दीज आर द बिहेवियरल सिम्टम्स। नाउ अब हमने बात की कि क्या क्या सिम्टम्स हो सकते हैं, स्ट्रेस के कॉजेज़ क्या हो सकते हैं, सिम्टम्स क्या हो सकते हैं। अब उनसे हम डील कैसे करें, कैसे उन्हें मैनेज करें, कैसे उन्हें प्रिवेंट करें। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये ज़रूरी नहीं है कि जब एग्ज़ाम्स की डेट शीट डिक्लेयर हो तभी हमें प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है। जैसे ही एकेडमिक सेशन स्टार्ट होता है, प्रिपरेशन तभी से स्टार्ट हो जानी चाहिए। एग्ज़ाम्स जब डिक्लेयर होते हैं, दैट इज़ बेसिकली द बिगनिंग ऑफ योर रिविजन फेज। एक प्रॉपर जब एग्ज़ाम्स की डेट शीट डिक्लेयर हो जाती है तो यू शुड हैव अ प्रॉपर रूटीन सेट फॉर योर सेल्फ। अपनी स्टडी शेड्यूल को प्रॉपरली ऑर्गेनाइज करें। अपने स्टडी शेड्यूल को ऑर्गेनाइज करें प्रॉपरली, टाइम मैनेज करें। एक डेडिकेटेड स्पेस होना चाहिए घर में फॉर स्टडिंग पर्पस। यू शुड हैव अ प्रॉपर टेबल एंड चेयर। टेबल पे अननेसेसरली क्लटरिंग नहीं होना चाहिए। जो भी सब्जेक्ट से रिलेटेड बुक्स हैं वही होनी चाहिए। नेसेसरी गैजेट्स भी अवॉइड करना चाहिए, या जो भी थिंग्स ऑफ डिस्ट्रैक्शन हैं वो अवॉइड करें टेबल पे रखना। अवॉइड यूजिंग बेड फॉर स्टडिंग पर्पसेस।
सेकेंडली, चंक्स में पढ़ाई करें. यू नो, इफ़ योर्स had a study session for 45 to 50 minutes, तो उसमें एटलीस्ट टेक अ ब्रेक ऑफ 5 minutes आफ्टर अ सेशन ऑफ 50 minutes. Normally, our human brain can concentrate effectively for 50 to 60 minutes. So after that, a break is required for proper efficient concentration and memory. तो ये चीज़ डेफिनेटली आप इंक्लूड करें, 5 to 10 minutes ऑफ ब्रेक आफ्टर एवरी 1 hour ऑफ स्टडी सेशन. लेजर टाइम ज़रूर इंक्लूड करें अपने पूरे दिन में, बिकॉज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. ये ज़रूरी नहीं है कि 24 hours में से 20 hours पढ़ेंगे तभी हम अच्छा स्कोर कर पाएंगे, तभी हम अच्छा याद कर पाएंगे, ऐसा नहीं है. सो डेफिनेटली इंक्लूड लेजर पीरियड ऑफ अराउंड 2 to 3 hours इन योर डेली रूटीन. अब उस बीच में आप क्या क्या कर सकते हैं? एनीथिंग दैट यू एन्जॉय, दैट एनीथिंग दैट हैज़ अ कामिंग इफेक्ट. For example, you can go for a walk, you can meet your friends, you can go out with your family members, you can listen to good music, go to a gym, or anything. And also you can include relaxation exercises like deep breathing exercises, yoga, meditation. So this is very necessary. Then you need to maintain a proper sleep pattern. You need an adequate sleep of at least 7 to 8 hours for proper performance. बच्चे सोचते हैं कि रात भर पढ़ाई करेंगे तभी हम अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे. नहीं, ऐसा नहीं है. यू नीड अ ब्रेक, योर ब्रेन नीड्स सम ब्रेक, यू नो, फॉर प्रॉपर फंक्शनिंग, फॉर प्रॉपर परफॉर्मेंस. तो 7 से 8 घंटे की नींद ज़रूर लें. प्रॉपर बैलेंस डाइट लें, अच्छे से खाएं. Include fruits and vegetables in your diet. Stay hydrated. Then avoid using caffeine, alcohol, because this all substances have a very bad effect on your mental as well as physical health. Lastly, if you're facing any kind of problems with your subject or anything related to physical or mental health issues, you should definitely talk to your parents or teachers with that. And if it is very severe, you should definitely seek an expert advice. Now, this is what children can do. Now, the role of parents during the examination period. एग्ज़ाम्स बच्चों के लिए होते हैं, उतना ही पेरेंट्स के लिए भी होते हैं. तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो पेरेंट्स को करनी चाहिए, कुछ नहीं करनी चाहिए. तो पहले हम बात करेंगे कि क्या क्या पेरेंट्स को नहीं करना चाहिए. एक तो अननेसेसरली कंपैरिजन करने से बचना चाहिए अपने बच्चों का, कि उस बच्चे के मार्क्स इतने आए थे, अब आपको भी इतना स्कोर करना है. अननेसेसरली बच्चों को फोर्स नहीं करना चाहिए कि हाई मार्क्स आने चाहिए. कॉन्स्टेंटली उन्हें नहीं बोलना चाहिए कि आप एट अ स्ट्रेच पढ़ाई करो, आपको 7 to 8 hours लगातार पढ़ाई करनी है. एंड इफ़ दे आर नॉट स्टडिंग तो पेरेंट्स शाउट करने लग जाते हैं. तो ये सब चीज़ें करने से बचें. पेरेंट्स को क्या करना चाहिए? बेसिकली पेरेंट्स शुड मेंटेन अ सपोर्टिव एनवायरनमेंट एट देयर होम. सपोर्टिव होना चाहिए उन्हें. बच्चा जो भी प्रॉब्लम्स फेस कर रहा है, ताकि वो ओपनली अपने पेरेंट्स के साथ डिस्कस कर सके. छोटी छोटी अचीवमेंट्स को अपने बच्चों की छोटी छोटी अचीवमेंट्स को प्रेज़ करें, उनके एफर्ट्स को प्रेज़ करें. उन्हें समझाएं कि सब कुछ मार्क्स नहीं है. दे शुड जस्ट प्रिपेयर एंड गिव देयर बेस्ट. एंड जो भी प्रॉब्लम्स वो फेस कर रहे हैं उनका सोल्यूशन बताएं. इनफैक्ट उनको मोटिवेट करें कि वो बीच बीच में ब्रेक्स लें, और ब्रेक्स के एंड ड्यूरिंग द ब्रेक्स वो बच्चों से बात करें, उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करें. नाउ जस्ट लाइक पेरेंट्स, टीचर्स का भी रोल है इसमें. So basically, teachers are not there just to provide academic knowledge. They are there to maintain the emotional well-being of their children. Teachers को बिगनिंग ऑफ दी सेशन से ही आइडेंटिफाई करना चाहिए उन बच्चों को जिन्हें थोड़ी डिफ़िकल्टीज़ है कोई भी सब्जेक्ट में. देन दे शुड कंडक्ट एक्स्ट्रा क्लासेस फॉर दोज स्टूडेंट्स. देन ड्यूरिंग दी एग्ज़ाम्स दे शुड प्रोवाइड extra classes
Then they should provide how to provide to the students how to manage their time schedules, how to organize their study schedules basically. uh, then if they are facing any problem, they should help them with the respective subjects. And if in case they feel कि the child is shy, बहुत बच्चे होते हैं जो अपनी प्रॉब्लम्स नहीं कह पाते हैं, तो दे शुड इंडिविजुअली टॉक टू देम. एंड इफ दे फील दैट they are dealing with mental health issues, so they should talk to their parents and advise them for and advise them for seeking professional help. Now on the day of examination, एक दिन पहले एग्जामिनेशन के हमें क्या करना चाहिए? एक तो प्रॉपर स्लीप लें, अच्छे से खाना खाएं. Don't start learning new things one day before your exams. You can just go through your important notes that you have already made during the session. Then on the day of examination, get up early, have a wholesome breakfast, and try to reach early at your examination venue. Then in the examination hall, give 5 minutes to read your question paper, and try, and you can attempt those questions first which you feel you know them perfectly, and but do not forget to number them properly. Then don't just keep on looking at the clock. You have whole 3 hours to write your paper, and don't uh, look at those who are taking more supplementary sheets than you. This will only create stress during your exam. Lastly, try to finish your paper 5 minutes before, so that during those 5 minutes you can go through your answer sheet, and just make sure that you have attempted all the question, you have numbered all the question properly. At the end note, I would just say scoring good marks is not everything, and scoring less marks is not the end of the world. So, if you have not performed well in one exam, do not feel demotivated. Learn from your mistakes. Whatever things were left, you could not practice, you should give your best this time. Practice more, revise more, and go for your next exam and give your best. Thank you. Now, I would like to take some questions. Amount of sleep required. Okay, like I said, at least 7 to 8 hours of sleep is extremely necessary for proper concentration and memory, and thereby your performance in your exams. Diet definitely has a very important role. If you are starved, if you have not eaten everything, definitely you will not be able to concentrate in your syllabus, in your studies. And डेफिनेटली अगर आप कंसंट्रेट नहीं कर पाएंगे तो आप रिटेन भी नहीं कर पाएंगे जो भी आपने पढ़ा है. तो हैव अ वेरी बैलेंस डाइट. फ्रूट्स वेजिटेबल्स इंक्लूड कीजिए. ईट every 2.5 to 3 hours. Stay hydrated. How to de-stress our kids before exam. What to do as parents, like I've already discussed. Do not force them to score good marks or high marks, and avoid their unnecessary comparison with other children. बेसिकली एक सपोर्टिव एनवायरनमेंट क्रिएट करें. जो भी बच्चा प्रॉब्लम्स फेस कर रहा है उसे समझें, उनके साथ ओपनली डिस्कस करें. हैव एन ओपन कम्युनिकेशन विद योर चिल्ड्रन, सो दैट बेसिकली आपको उनका पेरेंट्स नहीं, आपको उनके फ्रेंड्स की तरह उन्हें ट्रीट करना है, so that they can openly discuss their problems with you. And छोटे छोटे जो भी अचीवमेंट्स हैं उनको अप्रिशिएट करें, उन्हें याद दिलाएं कि आपने इतना अच्छा किया था तो आप अभी भी अच्छा कर सकते हैं. दैट इज़ इट. How to stop nervous breakdown during exams. सो बेसिकली अगर आप प्रिपरेशन पहले से ही स्टार्ट कर देंगे तो
टेंशन ही नहीं होगी इतनी ज़्यादा एग्ज़ाम के टाइम पे। थोड़ी बहुत जो भी टेंशन है वो नॉर्मल हर किसी को होती है, बट ट्राई टू स्टे रिलैक्स्ड। डू नॉट फोर्स योर सेल्फ कि मुझे इतना स्कोर करना है या मुझे इतने घंटे पढ़ाई करनी है। आप जितना कर सकते हैं उतना कीजिए। बहुत ज़्यादा अपने आप को फोर्स करके प्रोलॉन्ग पीरियड्स ऑफ अगर आप रिविजन करेंगे तो वो आपको रिटेन ही नहीं होगा, एंड वो अननेसेसरली एक और एक साइकिल ऑफ एक क्रिएट करेगा टेंशन की। तो अवॉइड डूइंग दैट। जो स्टे रिलैक्स, रिलैक्सेशन एक्सरसाइजेस करें, डीप ब्रीदिंग करें, योगा मेडिटेशन करें। जैसा मैंने बताया कि नॉर्मली जो एंजॉयबल एक्टिविटीज़ है वो आप इंक्लूड करें अपने पूरे डे शेड्यूल में। बाहर जाएं, फ्रेंड्स से मिलें। फ्रेंड्स के साथ में आप नॉर्मली बाहर जा रहे हैं, ठीक है, बट अवॉइड एनी कम्युनिकेशन रिगार्डिंग योर सिलेबस कि उसने कितना पढ़ा है, मैंने इतना पढ़ा है। सो अवॉइड डूइंग दैट। तो वो भी अननेसेसरली स्ट्रेस क्रिएट करेगा कि यार मैंने इतना नहीं पढ़ा, उसने इतना ज़्यादा पढ़ लिया। तो अवॉइड डूइंग दैट। फ्रेंड्स के साथ बाहर जाइए, पेरेंट्स के साथ बाहर जाइए। जो भी चीज़ें आप इंजॉय करते हैं वो चीज़ आप इंक्लूड कीजिए अपने पूरे डेली रूटीन में। सो अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो पेरेंट्स अपने बच्चों से बात करें, टीचर्स बच्चों से बात करें, एंड इन केस ऑफ एनी हेल्प यू कैन डेफिनेटली कॉन्टैक्ट अस एट कैलाश दीपक हॉस्पिटल. We are there to help you. Thank you.